श्री रामचरितमानस कथा में के नवह पारायण पंचम दिन के कथा में आज चित्रकूट में निवासी राम लक्ष्मण सीता सहित चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। श्री राम जी का चित्रकूट में आना सुन करके संत महात्मा उनसे मिलने के लिए आने लगे। श्री राम ने सबसे पहले प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम को हृदय से लगा करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की छत को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री राम जी ने यथा योग्य आदर सत्कार से सम्मानित करके सबको विदा कर दिया। वह सभी अपने अपने आश्रमों में जाकर के स्वतंत्र रूप से रूप से योग जप तप और यज्ञ करने लगे। कोल किरा श्री राम जी के पास दोनों में कंदमूल फल भर भर करके आनंदानुभूत अनुभव करते हुए ऐसे आ रहे हैं मानो कोई दरिद्र सोना लूटने जा रहा था। वह सभी पुलकित शरीर में आकर के श्री राम जी का दर्शन कर उनके सामने भेंट रख कर प्रणाम करते हैं। श्री राम जी प्रेम और मीठे वचनों का से सबका स्वागत करते हैं। कोल भील ने श्री राम जी से कहते हैं कि आपके दर्शन से हम धन्य हो गए हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाय, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पा करके हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशला राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वह पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य है। वह वन में विचरने वाले पक्षी मोर और पशु सब धन्य हैं जो आपको देखकर जन्म सफल हो गए हैं। मंदाकिनी नदी क्या है कि पुराणों में वर्णित है कि अत्र प्रिया अनुसुईया की मंदाकिनी गंगा जी अपने तप बल से आई थी। चित्रकूट के वृद्ध संत गंगा में स्नान करने जाते थे, तब उनको बड़ा श्रम करना पड़ता था। तब माता अनुसुईया तपस्या कर गंगा जी की धार को यहाँ लाई थी। अत्राभिषेक तपोधनानां शक्तिम स्तोधितम हेम पात्रम प्रवर्तयामासं किला अनुसूयात् सूर्यास्त्रो स्त्रोतम त्र्यंबकी मौलि मालाम। रघुवंश से वर्णित है। सभी कहते हैं, हे प्रभु, हमारा सब वक्त देखा हुआ, हम आपको तालाब झरने तथा सभी स्थानों को दिखा देंगे। हाथी शेर और सांप आदि से आपकी रक्षा करते हुए आपकी सेवा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच मत करना। जो श्री राम वेद में मुनियों के मन को भी अगम है, वह कोल भीलों के वचनों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बालकों के वचनों को सुनता है। ठीक ही कहा गया है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जो जान निहारा। श्री राम के प्रेम को कोई जिज्ञासु ही समझ सकता है। किरांतनी कहती हैं, ए उपही को कुंवर अहेरी, श्याम गौर धनु बाण तोड़ धर चित्रकूट अभी आई रहेरी। इन्हीं बहुत आदरत महामुनि, समाचार मेरे ना कहेरी।
बनिता बंधु समेत बसत बन, पित हित कठिन कलेस सहेरी। बचन परस पर कहत कीर्तनी, पुलक गए जल नयन बहेरी। तुलसी प्रभु बिलोकत इकटक, लोचन जनु बिनु पलक लहेरी। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयउ बनु मंगलदायको। जब से श्री राम यहाँ आकर रहने लगे हैं, तभी से वन मंगलदायक हो गया है। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल और फलों से लद गए हैं, उनके ऊपर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी चित्त को चुराने वाले बोलियां बोल रहे हैं। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण को वन की शोभा दिखाते हैं। पंचभल कान बिल्वान, नैरनुन पे विस्ता पे वितान। फल पुष्पैर्वन्तानां, नूनं साक्ष्याम जीवितुम। देखो यहाँ भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों से भर चुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। पश्यम द्रोण प्रमाणान, लंबमानानि लक्ष्मण। मधूनि मधुकराभे, संभृतानि नगे नगे। हे लक्ष्मण जी ने से कहा, हे लक्ष्मण देखो यहाँ एक एक वृक्ष के में मधुमक्खियों द्वारा लगाए हुए पुष्ट किए हुए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 शेर मधु भरा हुआ है। एसम क्रोशति नून हस्तम शिखी प्रतिकूजति, रमणीये बनोदेशे पुष्कर संकटे। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है। सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस बान प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 56 से 9 तक। संसार के ही नहीं देवताओं के मन वन भी श्री राम के वन की प्रशंसा करते हैं। सभी तालाब नदियां और समुद्र भी मंदाकिनी नदी की भाग की सराहना करते हैं। हिमालय या सभी पर्वत चित्रकूट का यशगान करते हैं। सभी प्राणी चित्रकूट के पक्षियों की, पशुओं की, वृक्ष बेले और तृण अंकुरात के भाग की सराहना करते हैं। चित्रकूट अपनी बड़ाई सुनकर मद में नहीं है। रही मन कबाऊ बड़े न के, नाही गर्व को लेस। भार धरे संसार को, तौ कहावत शेष। जहाँ पर श्री राम जी का निवास है, उसकी बड़ाई हजार फन वाले शेष भी उस वन की सुंदरता को लाखों हो जाए तब भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। श्री राम और सीता जी की सेवा करते हुए श्री लखनलाल अयोध्या की कुटुंबियों, माता पिता और भाइयों की स्वप्न में भी घर की याद नहीं करते हैं। सीता जी श्री राम के चंद्रमुख और प्रेम प्रगाढ़ता को देखकर कभी भी अयोध्या और राज परिवार जनकपुर आदि की याद नहीं करती है। उनको वन हजारों अवध के समान लगता है। मुनि और उनकी स्त्रियां और कंदमूल फल ऐसे लगते हैं
सास ससुर के समान, फल अमृत के समान लगते हैं। स्वामी के साथ सुंदर पत्तों और घास की साथरी, सोने का स्थान कामदेव की सेजों के समान सुंदर लगती है। श्री राम भी जी कभी कभी अवध और कुटुंबियों की याद करके गमगीन हो जाते हैं। उसको देख करके श्री राम धैर्य धारण करके पुरानी कथाएं सुनाकर सांत्वना देते हैं। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में ही सुख से रह रहे हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बास बस अमरपुर सचि जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। दुनिया दुनिया ऐसी दुनिया को क्या करना, जिसमें मरना भी मरना है। जीना भी है मरना भी है, यह चक्कर है निस दिन चलता। चढ़ना और उतरना, आज किसी का हुआ सुधरना, कल को हुआ बिगड़ना। माता पिता पुत्र पुत्री का व्यर्थ भरोसा करना, कोई नहीं किसी का जैसा करना वैसा भरना। कोई नहीं किसी का जैसा करना वैसा भरना। ऐसी दुनिया को क्या करना, जिसमें मरना भी मरना है। जीना भी है मरना भी है, यदि तू चाहे कठिन मोह भ्रम शोक सिंधु में तरना। रे मन भ्रमर श्याम राम पद, पंकज नौका बीच विचरना। उसको आवागमन जन्म मरणाधिक से क्या करना। जिसके मुख से झरता है नित राम नाम का झरना। जिसके मुख से झरता है नित राम नाम का झरना। ऐसी दुनिया को क्या करना, जिसमें मरना भी मरना है। जीना भी है मरना, या चक्कर निस दिन चलता। चढ़ना और उतरना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाचाय मंगलाय तनो हरे।